जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत कब है और हमें इसे कैसे करना है। क्या व्रत में बाल धोना चाहिए या नहीं, पीरियड में बाल कब धोएं, पीरियड में व्रत रखें या ना रखें, सारी जानकारियाँ लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीरियड के कितने दिन बाद बाल धोकर पूजा करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वार बड़ा या त्योहार, तो वार तो सप्ताह में आता है, लेकिन त्योहार तो साल में एक बार आता है, तो त्योहार बड़ा होता है। भगवान भोलेनाथ का व्रत बाल धोकर किया जाता है। वैसे तो गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए आप इस बार महाशिवरात्रि शुक्रवार को पड़ा है, तो आप शुक्रवार को ही बाल धोकर और पूजा कर सकती हैं। पीरियड में आप व्रत रखें कि नहीं रखें, तो अगर आप इस साल व्रत करते हैं, अगर पहले से अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत करिए। अपने इस साल भी करिए, और अपने पूजा जो आप पूजा नहीं कर सकती, तो आप चाहे तो अपने पति से करवा सकती हैं अपने नाम की पूजा। और जो सामग्री होती है पूजा का, उसे मंदिर में दिलवा सकते हैं। अगर पति नहीं कर रहे हैं तो अपने बच्चों से ही करवा दीजिए, और मंदिर में अपनी पूजा की सामग्री मंदिर में चढ़वा सकती हैं, अपना नाम लेवा कर कि मेरे नाम से वो चढ़ा दे। और एक बात कि पीरियड में कितने दिन बाद हम शुद्ध हो जाते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो पीरियड का किसी किसी का 3 दिन 4 दिन रहता है, किसी का 5 दिन रहता है। तो अगर आप समय से पहले साफ सुथरा हो जाते हैं, मतलब कि 3 दिन 4 दिन पे, तो आप तीसरे दिन बाल धो ले, 5वें दिन बाल धो ले, तो आप चाहे तो 6 दिन के बाद ही पूजा करना चाहिए कभी भी। अगर देवी का पूजा कर रहे हैं, किसी घर में देवी मंदिर में, अपने खुद के जो मंदिर में रोज का पूजा होता है, तो अगर वो देवी का पूजा कर रहे हैं तो आप 6वें 5वें दिन से कर सकती हैं। लेकिन किसी देवता का पूजा 6 दिन के बाद ही किया जाता है, 7वें दिन से ही, क्योंकि देवता लोग पुरुष होते हैं, तो इसलिए उनका पूजा 7वें दिन से हमें करना चाहिए, या किसी को जल देना चाहिए, सूर्य भगवान को या भोलेनाथ को। देवियों की पूजा आप कर सकते हैं 5 दिन के बाद। अगर आपका पहली बार शिवरात्रि का व्रत है, तो अगर इसी दौरान पीरियड आ गए हैं तो ना करें इस बार। अगर करना चाहती हैं आप, तो मानसिक पूजा भी कर सकती हैं। अपने अगर मतलब पहली बार कर रही हैं तो कोशिश करें तब ना ही करें। हाँ, अगर रखना चाहती हैं व्रत, तो व्रत रख ले और मानसिक पूजा भी कर सकती है। अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और एक बात होती है कि भोलेनाथ के पूजन में, व्रत में, दिन में सोना नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और भोलेनाथ को हल्दी और केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और सामग्री क्या क्या लगती है वो तो आपको पता ही होगा। भोलेनाथ को बेलपत्र होती है, चंदन होता है, अक्षत होता है, भांग होता है, धतूरा होता है, और फूल होता है। इन सब चीज़ों से चढ़ाकर जल में, और गाय का कच्चा दूध हो उससे अभिषेक किया जाता है। और जो भी आपके पास मनोकामना है, आप भोलेनाथ से कह सकती हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। जैसे कुंवारी कन्याएं होती है जो बड़ी हो जाती हैं शादी के लायक, उनको तो शिवरात्रि का मतलब भोलेनाथ का व्रत करना ही चाहिए, अच्छा घर अच्छे वर के लिए। महाशिवरात्रि का व्रत घर पर भी कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोग कहते हैं, जिसके मान लीजिए कि शिवालय नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर है, नहीं जा सकते, तो आप घर पे, अगर आपके आसपास घर पे भी अगर शिवलिंग आप रखी हैं, तो अपने भावना है वो तो आपका, जहाँ मानिए जहाँ कहते हैं गंगा वहीं, जिस कठौती में गंगा वहीं गंगा है। तो आप जिस पत्थर को देव मानती हैं वही भोलेनाथ हैं। तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर ही जाएंगे, अगर मंदिर आसपास है तो जरूर जाएं, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत बहुत अच्छा है।
बाल धोने के बाद थोड़ा सा बाल सुखाकर ही सिंदूर लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, क्योंकि एकदम पूरे गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। खुला बाल करके पूजा नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा बाल खुला हो और आप चले जाइए जल देने, तो ऐसा नहीं। क्लेचर भी आप लगा लीजिए, लेकिन बाल बंधा होना चाहिए, एकदम पूरा खुला बाल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये बता दूं कि महाशिवरात्रि व्रत को इसे तेरस भी कहते हैं, तिरोदसी भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि कब है? तो 8 मार्च को है। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को हमें ये व्रत करना है। शुक्रवार को हमें शिवरात्रि का व्रत रखना है। जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं वो होलिका दहन से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुरुवार का हुआ, मंगलवार हुआ, सोमवार हुआ। जैसे साप्ताहिक व्रत जो होती है ना, वो होलिका दहन के बाद ही नया व्रत को उठाया जाता है। चाहे आप एकादशी का व्रत करना चाहती हैं वो भी। लेकिन तेरस यानी शिव जी का व्रत महाशिवरात्रि का व्रत से ही उठा लिया जाता है। भोलेनाथ का व्रत जो होता है तेरस का, जो महीने में एक बार आता है, प्रदोष का, ये आप शिवरात्रि से उठा सकती है, बहुत शुभ होता है। ऐसे शिवरात्रि से ही उठाना अच्छा भी संयोग माना जाता है। और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग बना है, क्योंकि उसी दिन प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है। दो दो व्रत का फल मिलने वाला है इस बार। शिवरात्रि को पार्वती जी का विवाह हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही है। इस दिन इसलिए इसे करना चाहिए कुंवारी लड़कियों को भी, अच्छा घर और बर के लिए जरूर ही करना चाहिए। अपने आपकी बेटियां हैं उनसे करवाएं, भोलेनाथ को पूजा करवाएं। और एक बात है, हर सुहागिन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे से श्रृंगार मतलब 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, जो भी महावर, अच्छी साड़ियाँ पहने। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे शादी विवाह में आप जाती हैं अच्छे से तैयार होके, वैसे तैयार होके आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। तो आप लोग को तो बता ही दी हूँ कि इस बार 8 मार्च को पड़ा है महाशिवरात्रि और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को ही हमें करना है। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप प्रति सोमवार का व्रत का विधि जानना चाहती हैं, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है। प्रतिदिन सोमवार का व्रत है, जैसे हर साप्ताहिक व्रत जो होता है उस दिन आप ये व्रत जाके वो वीडियो देख सकती हैं। और भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं कि किसी मनोकामना को लेकर अगर आप व्रत उठा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ पूरा ना करें, क्योंकि ये त्रिलोकदर्शी हैं। क्योंकि ये सबकी मनोकामना पूरी पूरी करते हैं और बहुत दयालु हैं। तो इसलिए आप महाशिवरात्रि का भी व्रत करें। अगर आप चाहें तो सोमवार का भी व्रत करें, प्रदोष का व्रत करें। जो कर सकती हैं अपने क्षमता अनुसार उस व्रत को जरूर करें। और भोलेनाथ का पूजन तो जरूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी महाशिवरात्रि पे। आगे भी वीडियो शिवरात्रि पे मैं डालूंगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।